अन्य कोई रास्ता न होने से बोले कि आज मैं विनय नामदेव एवं तुम्हारे कारण अपनी जान देता हूँ एवं घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से लेकर आए और अंशु सिंह के सामने ही अपने सीने में बाएं तरफ कंधे के नीचे मार लिया। और दिस इज अ पिटीशन फॉर क्वैशिंग ऑफ द चार्जशीट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी मामला 306 मालोच and 3 and 4 of the MP रेनियो का संरक्षण अधिनियम मालोच। yes All of the incident is said to have taken place on 12/12/20. There are two accused persons, my lords. The petition has been filed only on behalf of Vinay Kumar Namdev, my lords. yes Incident is said to have taken place on 12/12/2022. For that, if lordship may kind of to see the FIR that is filed along with the 12/12/22 my lords, yes for which the FIR comes into existence on 9/1/2023, yes alleging that the deceased, who was Rajkumar Las Guddu, who was working in the municipal corporation, had taken a loan from the two accused persons. From the present applicant, it is alleged that he had taken rupees 30,000, and from the other accused, who was working in the Bajaj Finance, had taken rupees 40,000 from the Bajaj Finance. yes Now, the allegations comes after about a month from the incident. Prior to that, my lords, no allegation, nothing sort of then, my lords. yes The postmortem and all has been done prior to that. After about a month, the allegation start comes. For that, lordship may see page number 53 along with the documents which have been filed. That is IA number 22959, my lords. A statement of the wife of the deceased, my lords, yes that the deceased was being harassed in connection with the demand of money. I'll read the statement, my lords. That is of Roshni Mali, my lords. yes this is what along with your application for taking My documents lords, yes at page number 53, my lords. yes See the video of the deceased, my lords. मैं अपने कथन में बताई उपरोक्त स्वयं से रहती हूँ, घरेलू काम करती। मेरे पति राजकुमार गुड्डू माली विनय नामदेव से 30,000 रुपीज ब्याज पर लिए थे, जिसका हर माह 10% ब्याज देते थे, तथा मेरे पति ने इंडियन बैंक खाता क्रमांक ये तो इसका स्टेटमेंट है जी स्टेटमेंट है रोशन माली जी हाँ ये डिसीज की वाइफ है सर। मेरे पति राजकुमार और सोनसो ने विनय नामदेव से 30,000 रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसका हर माह 10% ब्याज देते थे। मेरे पति के इंडियन बैंक के खाता क्रमांक सोनसो एटीएम पासबुक चेकबुक विनय नामदेव रख लिया था। जैसे ही खाते में पैसा आता था तो हर माह एटीएम से पैसा निकालकर 3,000 रुपये ब्याज रख लेते थे, शेष पैसा मेरे पति को वापस दे देते थे। तब मेरे पति एटीएम बंद करा दिए, तब विनय मेरे पति से एडवांस चेक लेकर बैंक से पैसे निकालते थे, तथा मेरे पति 3 वर्ष पूर्व बजाज फाइनेंस सतना से 40,000 रुपये लोन लिए थे, जिसमें 34,000 रुपये मेरे पति को मिला था, जिसमें से 3 किस्त बाकी थी। बजाज फाइनेंस वाले आकर मेरे पति को किस्त देने ना ही इज नॉट फ्रॉम दी बजाज फाइनेंस yes आकर मेरे पति को किस्त देने के लिए हर माह प्रताड़ित तथा जबरन अड़कर उठा ले जाने की बात कहकर किस्त लेकर जाते थे। दिनांक 12/12/22 को विनय नामदेव मेरे घर आकर दोपहर 11:30 बजे मेरे पति को घर से साथ में लेकर गया। इसके बाद बजाज फाइनेंस से अन्नू सिंह एक अपने साथी के साथ दिन में करीब 12:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे तथा शाम 4:30 बजे किस्त लेने मेरे घर आए थे। तो अंशु सिंह बोले कि राजकुमार कहाँ है? मैं बोली घर में नहीं है। तब अंशु सिंह मुझसे बोला, तुम राजकुमार की पत्नी हो, आप किस्त दो। तो मैं बोली कि मैं कहाँ से पैसा दूंगी। तब बोले कि राजकुमार से बात कराओ। मैंने कहा उनके पास मोबाइल नहीं है, दूसरे के मोबाइल से बात करते हैं। इसके बाद चले गए। फिर करीब 5 बजे मेरे पति घर आए तो बताए पूरा वेतन का पैसा विनय ने ले लिया। विनय से बोला कि मुझे अभी ब्याज फाइनेंस कभी किस्त देना है तथा घर खर्च के लिए भी पैसा चाहिए, किंतु वह मेरी एक बात नहीं सुना तथा मेरा पूरा वेतन। मेरे पति जब घर आए तो काफी परेशान लग रहे थे। फिर करीब 5:30 बजे पुणे
बजाज फाइनेंस के अन्नू सिंह अपने साथियों के साथ आए और उसका साथी रोड में बाहर खड़ा था। अन्नू सिंह मेरे घर के दरवाजे में आकर मेरे पति को आवाज दिए। मेरे पति कमरे से बाहर निकल कर आए। अंशु सिंह बोला कि किस्त का पैसा दो। तब मेरे पति अंशु सिंह से बोले कि अभी पैसा नहीं है, मैंने पूरा वेतन का जबरन ले लिया। मेरे बार बार मना करने पर भी पैसा नहीं दिया, जबकि मैं उससे बोला था कि मुझे बजाज फाइनेंस की किस्त आज देना है। घरेलू खर्च के लिए भी पैसा चाहिए, किंतु विनय नामदेव मेरी कोई बात नहीं सुनी। आज मेरे पास पैसा नहीं हो, 1-2 दिन में व्यवस्था कर मैं आपकी किस्त दे दूं। तब अंशु सिंह मेरे पति से बोला कि मैं आज ही पैसा किस्त का लेकर जाऊंगा। मेरे पति को गाली गलौज देकर बोले, तो मैं उठाकर ले जाऊंगा तथा पटक पटक कर मारूंगा यदि किस्त नहीं दोगे। अंशु सिंह उठाने लगे, बोले मैं टीवी लेकर जाऊंगा। मेरे पति को अंशु सिंह काफी प्रताड़ित एवं अपमानित करते रहे। मेरे पति के बार बार हाथ जोड़ने पर भी 1-2 दिन में किस्त दे दूंगा। इसके बाद भी अंशु सिंह नहीं मान रहे थे। तब मेरे पति के पास ये चलने तो को रास्ता इट इज इलेजिबल, ये तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। बस। इसके लास्ट 4-5 लाइंस इज वेरी फेंट। जो है ना, अंशु सिंह काफी प्रताड़ित एवं अपमानित कर रहे थे। इसके बाद से जी कर रहे थे। ये आई कुड नॉट रीड दीज लाइंस, क्या लिखा हुआ? फिजिकल फाइल की है सर। फिजिकल फाइल है क्या? अच्छा, यस। उसमें भी ऐसे ही होगा, फिजिकल फाइल। नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। ओके, स्टेट की फाइल से बनी तो। यस। अब अंशु सिंह काफी प्रताड़ित एवं अपमानित कर रहे थे। मेरे पति के बार बार हाथ जोड़ने पर बोले पर कि 1-2 दिन में किस्त दे दूंगा। इसके बाद भी अंशु सिंह मान नहीं रहे थे। तब मेरे पति के पास अन्य कोई रास्ता न होने से बोले कि आज मैं विनय नामदेव एवं तुम्हारे कारण अपनी जान देता हूँ एवं घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से लेकर आए और अंशु सिंह के सामने ही अपने सीने में बाएं तरफ कंधे के नीचे मार लिया तथा वहीं घर में कमरे के नीचे गिर गए। अंशु सिंह वहां से भाग गया। घटना को मैं एवं मेरे सास कमला देवी देखी। फिर मैं बाहर जाकर हल्ला गुलार की। मोहल्ले वाले आ गए, जिन्होंने घटना बताई। अपनी सास के साथ पति को 4 जिला अस्पताल सब हो गई। मेरे पति को विनय नामदेव अंशु सिंह के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण स्वयं को चाकू मारता। This statement comes into effect Malus on 10/1 Malus. ये The incident had taken place on 12/12. Now, as far as the ministry is concerned, Malus, that submission would be a demand of money which was being taken. but you are repeatedly pestering him. No, I was pressurizing initially at the first time. Thereafter, on the date of the incident, what said the Anshu Sikh came along with some other person thrice a day. That is what he says. 12:30 बजे, 2:30 बजे और 4:30 बजे. And then Anshu Singh बोला कि तुमको उठा कर ले जाऊंगा, घर से टीवी उठा कर ले जाऊंगा. But Anshu Singh was also doing his lawful duty. As far as I'm not for Anshu Singh. विनय had gone एक बार गया है पैसे लेने के लिए, and then it is alleged that विनय का नहीं है. On the date of the incident, it all happens with ये the स्टेट जो पैसे उधार लिए थे उसका एटीएम रख लिया, एटीएम रख के उसकी सारी पेमेंट उसमें से अपना चेक से इसी बात को लेकर उसके बाद में भी इसने से निकाल दिया। इसके द्वारा जो है एक जो लिया था, एक तो 10% पे 10 ले रहा हर बार। फाइल बना रिजर्व फॉर अभी these are 3 cases. Yes.